तो हेलो एंड वेलकम टू सफल एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का 50 सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे और इसी क्लास से प्यारे बच्चों आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है इसी क्लास से आने वाला है। इसलिए सभी बच्चे, जितने बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, सभी बच्चे पूरे एकदम क्लास को देखने की कोशिश करेंगे और इसमें से आप लोगों का 50 में कितना बनता है, 50 में इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुल 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करेंगे और यहीं से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सब पूछा जाएगा। इसीलिए पूरा क्लास को बाबू देखने की प्रयास कीजिएगा और हम लोगों के साथ जुड़े रहने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के पास पूछा गया है, इसका जवाब दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जरा। पहले पूछा गया है आपको, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। आखिर पंचवर्षीय योजना क्या है ना, एक सरकार जो है हम लोगों का भारत सरकार, ये 5 साल के लिए योजना बनाती है किस तरीके से विकास करना है और किस किस चीज पर सबसे ज्यादा नजर देना है, किस किस चीजों पर आपका ज्यादा विकास करना है। उसके लिए क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना लागू किया जाता है। पूछा गया है हम लोगों के पास जो पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है ये कब से शुरू हुआ है। हर 5 साल में आता है ये पंचवर्षीय योजना। सबसे पहला अगर पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछेगा, सर प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था ना, आपका 1951 से आया था, 1956 तक चला। पहले पंचवर्षीय योजना तब कब आया, 1951 में आया और वो कब तक चला, 1956 तक चला। और इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा बल दिया गया आपका कृषि के ऊपर। तो सबसे ज्यादा बल दिया गया किसके ऊपर, यह भी पूछा जाता है, तो कृषि के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया गया। इसी टाइम में आपका जितना बड़ा बड़ा बांध है बाबू, जैसे हीराकुंड बांध हो गया, उसके बाद भाखरा नंगल बांध हो गया, ये सब बांध जो है आपका इसी टाइम बनाया गया था। जितने बड़े बड़े सिंचाई परियोजना है सभी इसी टाइम बनाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। आपको पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुई है, तो बताएंगे कि सर 1951 से लेकर के 1956 तक चला। उसके बाद 1956 से लेकर के आपका 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जाता है, इसके योजनाकार कौन थे ना, आप बताएंगे सर पीसी महालानोबिस जो है, पीसी महालानोबिस इसके योजनाकार थे। और इसमें किसके ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया गया था, उद्योग के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो इतना याद रखना है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आया, तो 1961 में आया ये तृतीय पंचवर्षीय योजना। 1961 से लेकर के 1967 तक चला। इसके बाद पंचवर्षीय योजना के बारे में एक प्रश्न होता है, 1967 से लेकर के 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आया, इसलिए इस टाइम पीरियड को योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है, योजना अवकाश कहा जाता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इतना सारा इससे जो है प्रश्न बनता है। हम लोगों के पास एक प्रश्न आया बाबू, एक प्रश्न से हम लोगों से जितने तरीके का पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा जाता है सभी लेकर के हाजिर कर दिए हैं। अब जो है और भी पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना को लागू करता कौन है, पंचवर्षीय योजना बनाता कौन है। योजना आयोग का काम है पंचवर्षीय योजना बनाना। तो कौन सा आयोग का काम है, योजना आयोग का काम है पंचवर्षीय योजना बनाना। और पंचवर्षीय योजना बनाने वाला आयोग, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में 15 मार्च में इसका गठन हुआ था। पंचवर्षीय योजना बनाने वाला आयोग, जिसको योजना आयोग के नाम से जानते हैं। योजना आयोग के बारे में भी आपको बहुत पूछा गया है, इसलिए यह भी आपको याद रखना जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1951 में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। जितने बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं बाबू, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सबसे ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं, क्योंकि वीवीआई ऑब्जेक्टिव का क्लास है और इसी क्लास से बाबू आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न आ सकता है। इसीलिए अपने दोस्तों को जरा शेयर कर दीजिएगा। अब चलते हैं, आप लोगों का 7वां नंबर जो चैप्टर है बाबू पॉलिटिकल साइंस बुक 2 में, उसमें मिजोरम के बारे में, नागालैंड के बारे में, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, सभी राज्यों के बारे में किस तरीके से अलग होकर के अलग राज्य बना उसके बारे में कहा गया है। उसी तरीके से हम लोगों को मिजो समझौता हुआ था, जो हम लोगों का एक राज है, मिजोराम नाम का राज है। ये मिजोरम नाम का जो राज है, ये मिजोरम
आपका इसी मीजो समझौता के तहत बनाया गया था। और ये समझौता कब हुआ पूछा गया है, तो मीजो नेशनल फ्रंट के द्वारा और राजीव गांधी के साथ, मीजो नेशनल फ्रंट और राजीव गांधी के साथ ये समझौता हुआ था। और ये समझौता कब हुआ था ना सर, 1986 में ये समझौता हुआ था मीजो नेशनल फ्रंट के साथ, आपका राजीव गांधी का। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा सही। अब इसका जवाब दीजिए, फटाफट से अपना जवाब दे दीजिएगा। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इतना हलवा सवाल, इतना आसान सा सवाल अगर आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे बाबू, तो पॉलिटिकल साइंस में कुछ हो ही नहीं सकता है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरा जवाब दे दीजिएगा। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? अगर गृह मंत्री पहला पूछेगा या फिर उप प्रधानमंत्री पूछेगा, पहला गृह मंत्री पूछे या फिर पहला उप प्रधानमंत्री पूछे, दोनों ही एक ही व्यक्ति थे। इनको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया या फिर लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो लौह पुरुष के नाम से हम लोग किसको जानते हैं ना, हम लोगों के जो पटेल साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, इन्होंने भारत को एकजुट करने में जितने भी हम लोगों का 565 देसी रियासत थी, साथ साथ जो अंग्रेजों का आपका इलाका था, सभी जगह को एक साथ करके जो है भारत नाम का राष्ट्र बनाया गया। और ये काम किसके द्वारा किया गया था? सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो है सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। उन्हीं को पहला उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था और भारत के पहले गृह मंत्री भी इन्हीं पटेल साहब को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। जितने भी बच्चे बी लगा रहे हैं उन लोगों का एकदम सही है। अगर पूछा जाएगा पहले प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री के बारे में बताते ही आप आंसर दे देंगे कि सर नेहरू जी जो है ये पहले आपके प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और राष्ट्रपति किसको बनाया गया था? पहले राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया था हम लोगों के बिहार के राजेंद्र प्रसाद को। और अंबेडकर जी को बनाया गया था कानून मंत्री। अगर कानून मंत्री के बारे में भी अगर पूछा जाए तो बता देंगे कि कानून मंत्री बनाया गया था हम लोगों के अंबेडकर जी को। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसका जवाब फटाफट से दे दीजिएगा। चौथा नंबर सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो है जिसको आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, तो ये आंदोलन आपका गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। और पूछा गया है कि कब इसका शुरुआत किया गया था? 1917 में चंपारण गए थे। कहाँ आए थे ये भी पूछा जाता है। चंपारण जो है गांधी जी आपका कब आए थे ना, 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे। इसके बाद जो है 1920 में जाकर के असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं, जिसमें कहा गया कि कोई भी भारतीय व्यक्ति जो है अंग्रेजों का किसी भी काम में सहायता ना करे। इसी को कहा गया असहयोग आंदोलन, जो हुआ था 1920 में। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये अगर पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर दे देंगे एकदम सही सही। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है। असम आंदोलन के बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लिए हैं कि मीजो जो समझौता हुआ, मीजो समझौता कब हुआ सर? मीजो समझौता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको भी याद रखना है, एक ही चैप्टर से सवाल है। असम आंदोलन आपका कब तक चला? असम आंदोलन एक आपका संगठन बनाया गया जिसको हम लोग आसू के नाम से जानते हैं, ऑल असम स्टेट आपका स्टूडेंट यूनियन। ये आपका छात्रों का एक संघ था। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, पूरा असम के जितने भी छात्र थे सभी मिलकर के एक संगठन किए थे जिसको हम लोग आसू के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी संगठन को जो है आपका 1979 में बनाया गया था। ठीक है, और 1979 में ये संगठन करने के साथ साथ आपका ये असम आंदोलन शुरू हो गया। और इस असम आंदोलन में कहना क्या था इन लोगों का, इस छात्रों का क्या कहना था कि 1951 से पहले भारत में आपका असम में जो भी लोग आ गए हैं तो उनको तो यहाँ का आपका निवासी हैं वो लोग, लेकिन उसके बाद से जो लोग आए हैं वो भारत के निवासी नहीं है और ना ही असम के निवासी हैं। इसीलिए उन लोगों को भारत से जो है निकाल दिया जाए और असम से निकाल करके दूसरे देश में भेज दिया जाए। इसी आंदोलन को शुरू किया गया था आसू के द्वारा। और आसू का स्थापना कब हुआ था? 1979 में। और इसी की स्थापना के साथ साथ 1979 से लेकर के 1985 तक ये आंदोलन चला। और 1985 में जाकर के राजीव गांधी जी के द्वारा
इस आंदोलन का समाप्ति कर दिया जाता है और असम यूनियन के साथ जो है समझौता कर लिया जाता है। तभी से असम एक अलग से राज्य के रूप में उभरने लगता है। तो 1979 से लेकर के 1985 तक ये आंदोलन चला। तो आप लोग ऑप्शन बी को लगा देंगे, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है वो देख लेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर के सवाल आ गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में जब भी कुछ सवाल आता है तो आप लोग जो हैं बहुत ही सही आंसर लगाते हैं। जम्मू कश्मीर से जब सवाल आता है तब एक सवाल आता है संविधान के बारे में, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, संविधान के बारे में, संविधान के अनुच्छेद के बारे में प्रश्न आता है। ठीक है, और अनुच्छेद के बारे में जब भी प्रश्न आएगा तो हम लोग इसमें जोड़ करके देखते हैं आर्टिकल 370 को। ठीक है, अभी यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया है, जम्मू कश्मीर को कितने संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। हम लोग जानते हैं 5 अगस्त आपका 2019 में, 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को हिस्सों में बांट दिया गया और जम्मू कश्मीर को जो है भारत के साथ मिला लिया गया और इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक आपका बन गया जम्मू कश्मीर जिसको हम लोग J&K के नाम से जानते हैं और दूसरा हो जाएगा लद्दाख। ये दोनों हिस्से बन गए कब ना 2019, 5 अगस्त 2019 में जाकर के आपका जम्मू कश्मीर जो अलग एक राज्य के रूप में भारत का था उसको जो है भारत में मिला लिया गया और उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक J&K बना दिया गया और एक लद्दाख बना दिया गया। वही प्रश्न पूछा गया, जम्मू कश्मीर को कितने संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया या फिर केंद्र शासित भी लिख दिया जाता है संघ शासित के जगह में। तो ऑप्शन लगा देंगे बी सर, 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक आपका J&K और एक आपका लद्दाख। ठीक है, और जो बोल रहे थे कि सर आपका अनुच्छेद के साथ जो है प्रश्न पूछा जाता है, अनुच्छेद को लेकर के, कौन सा अनुच्छेद को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या है ना, कौन से अनुच्छेद के तहत आपका जम्मू कश्मीर को एक अलग दर्जा मिला था, विशेष दर्जा मिला था ना, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला था। ठीक है, और इस आर्टिकल 370 को समाप्त कब किया गया, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका 5 अगस्त 2019 को इसको जो है समाप्त कर दिया गया था आर्टिकल 370 और इसको भारत में पूरी तरीके से विलय कर लिया गया था। अब पूछा गया करो या मरो का नारा जो है कब दिया गया और किसके द्वारा दिया गया, किसने दिया ये नारा करो या मरो यानी कि करेंगे या मरेंगे, इसका नारा किसके द्वारा दिया गया। हम लोग अभी पढ़े हैं 1920 में एक महान व्यक्ति आए जिसको हम लोग गांधी जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हीं गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन किया जाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था ना, 1920 में शुरू हुआ था और 1942 में आपका एक आंदोलन हुआ था जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसी भारत छोड़ो आंदोलन में यही हम लोगों के गांधी जी नारा देते हैं करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा जो है, डू और डाई का नारा कब दिया गया, डू और डाई का नारा जो है 1942 में गांधी जी के द्वारा दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं करो या मरो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अब चलेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न में, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ। 8वां नंबर प्रश्न का फटाफट से जवाब देने का कोशिश कीजिए। क्या कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज जब भी आपको पूछा जाता है बाबू तो आपको याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन किया गया था। कितना नंबर, 73वां संविधान संशोधन किया गया था। संविधान संशोधन करके पंचायती राज को जो है भारत का संविधान में लागू कर दिया गया पंचायती राज। और कितना नंबर का संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1993 में हुआ था। साथ ही साथ और एक पूछा जाता है कहां सबसे पहले पंचायती राज को शुरू किया गया था ना सर, राजस्थान का आपका, राजस्थान का नागौर नाम का जिला है, राजस्थान का नागौर नाम का जिला में सबसे पहले आपका पंचायत को जो है शुरू किया गया था राजस्थान का नागौर नाम का जिला में। और 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू कर दिया गया था। और बलवंत राव मेहता नाम का समिति आता है, बलवंत राव मेहता। ठीक है,
इस बलवंत राव मेहता समिति में जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कहा गया। बलवंत राव मेहता समिति को भी याद रखना है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन याद रखना है, 1993 को याद रखना है और राजस्थान का नागौर याद रखना है। तो पंचायती राज से आप लोगों का पूरा एकदम आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इसी में से पूछा जाता है, इसके बाहर और पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्या कहा गया है 9 नंबर सवाल में हम लोगों का। संविधान की जो 42वां संविधान संशोधन है वो कहाँ, उसको क्या कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग किसी और नाम से भी जानते हैं और वो क्या किस नाम से जानते हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था ना। आपातकाल लगाया गया था आपका 1975 में आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। इस आपातकाल के दौरान 1975 में लगाया गया था आपातकाल और वो चला था आपका 1977 तक। और 1976 में जो है 1976 में यही 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। कब ना 1976 में 42वां संशोधन आपका आपातकाल के दौरान पारित किया गया था, ठीक है। आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। 1975 से लेकर के 1977 तक आपका आपातकाल जारी रहा। ठीक इसी के बीच में 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लोग आपका आपातकाल के दौरान हुई आपका संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो आप बोलेंगे सर 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया ना सर, मौलिक कर्तव्यों को कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था आपका 1976 का 42वां संविधान संशोधन के अनुसार। ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब पूछा गया है 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है। इसको जो है बाबू लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा संशोधन किया गया, इतना प्रावधान जोड़ा गया कि ये जो है छोटा संविधान के जैसे बन गया, इसीलिए इसको लघु संविधान के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, तो आपका 42वां संविधान संशोधन में आपका राज्यसभा और आपका केंद्र सभा का जो मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, उनका 5 वर्ष जो है आपका 5 वर्ष उन लोगों को कार्यकारी क्षमता रहता है, और वो जो है 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था इसी संविधान संशोधन में। इसमें कहा गया था कि पीएम जो होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति होते हैं, पीएम और राष्ट्रपति, इन लोगों का जो है आपका चुनाव को आपका अदालत में जाकर के चुनौती नहीं दी जा सकती। पीएम यानी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का जो है आपका चुनौती नहीं दिया जा सकता है। इस तरीके का प्रावधान भी इसमें लागू किया गया था। और मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी बताए, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद नाम का शब्द को जोड़ा गया था। आपको अगर पूछा जाएगा कि पंथ निरपेक्ष नाम का जो आपका शब्द है, पंथ निरपेक्ष, ये आपका भारत का संविधान में कब जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष 1976 का 42वां संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक है। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी ये शब्द भी आपका जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के अनुसार। तो लघु संविधान संशोधन कहेंगे इसको। कई सारा प्रावधान दिया गया था एक संविधान संशोधन में, ठीक है, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब इसका आंसर कर दीजिए फटाफट से। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान अगर पूछा जाएगा, संविधान से जितना भी प्रश्न है आप लोग देखे हैं, सभी सवाल जो है ज्यादा से ज्यादा संविधान से पूछा जाता है, इसीलिए जो है संविधान से जितना भी सवाल आता है जानना जरूरी है। देखिए इसमें अगर पूछा जाएगा, सबसे पहले जाएगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान आपका सभा का गठन कब हुआ था? तो आप बोलेंगे सर संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर हुआ था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर आपका 1946 में हुआ था, ठीक है। 1946 को याद रखना सबसे जरूरी है। संविधान सभा का गठन 1946 में 9 दिसंबर के हुआ था। और इसको जो है आपको अपनाया कब गया? पूछा जाएगा कि इसको अपनाया कब गया, तो आप बोलेंगे सर 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया। 1949 को
26 नवंबर को अपनाया गया। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के संविधान सभा गठन हुआ और तब से जो है संविधान बनने के लिए शुरू हुआ और इसका अपनाया गया, यानी कि काम आपका समाप्त हो गया कब न 26 नवंबर 1949 तक। इस बीच में इसको कितना टाइम लगा है ये भी पूछा जाता है। सर 2 वर्ष समय लगा है, 2 वर्ष आपका 2 वर्ष 11 माह, ठीक है, 11 माह 18 दिन का समय लगा है। इसके बारे में भी आप लोगों को बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये तीनों चीज आप याद रखेंगे। संविधान सभा को कब लागू कर दिया गया? ये जो संविधान है, भारत का संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूछा जाएगा अंगीकृत किया गया, ठीक है, या फिर लागू किया गया। ठीक है, कब लागू किया गया? तो आप बताएंगे कि सर 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया था। ठीक है, इतना डेट जो है आपको संविधान के बारे में याद रखना है। संविधान बनने में 12 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 में। संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 और आपका लागू कर दिया गया 26 जनवरी आपका 1950 में। तो 26 जनवरी 1950 बी ऑप्शन में है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर। जितने बच्चे बी लगाए हैं सभी का एकदम सही आंसर है। तो अब चलेंगे हम लोगों का नेक्स्ट प्रश्न, क्या पूछा गया है? संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन अभी बताए ना कि 9 दिसंबर हुआ सर, 9 दिसंबर आपका 1946 में हुआ, तो 1946 को लगा दीजिए, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न में। क्या कहा गया? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान से अगर पूछा जाएगा तो अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा, तो हम लोग अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। जितने सारे अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है सभी के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर पूछा जाएगा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, बढ़िया से ध्यान दीजिए, पूछा जाएगा अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, अगर अस्थाई पूछा जाए तो आप लिखेंगे सर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद, ठीक है, सिन्हा जो है, सच्चिदानंद सिन्हा, ये हम लोगों के संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, और पूछा जाएगा स्थायी या फिर अध्यक्ष खाली पूछा जाए, जो हम लोगों को अभी पूछा गया है, खाली अध्यक्ष पूछा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद लगा देना है। क्या लगाएंगे सर? राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे, हमारा सही हो जाएगा। खाली अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। कभी कभी पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो आपको लगाना है बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर साहब जो हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर पूछा जाएगा प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष, देखिए बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है, प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे बी एन राव। प्रारूप समिति के अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बी एन राव, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बी आर अंबेडकर। बहुत अलग है, इसको याद रखना है। अस्थाई पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ कोई अस्थाई वगैरह नहीं लिखा है, तो अस्थाई यदि नहीं लिखा रहेगा, केवल अध्यक्ष अगर पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ लेता तो हम अंबेडकर को लगा देते, और प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष पूछता तो हम बी एन राव को लगा देती। ठीक है, इसी तरीके से आपको घुमा घुमा के सवाल पूछेगा, आपका एग्जामिनर आपको जो है कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है और फटाफट से अपना जवाब दे करके एकदम निकल जाना है। हर सवाल को जो है एकदम निचोड़ निचोड़ के एकदम सभी जितने भी प्रश्न बनता है सभी को जो है एकदम देख लेंगे। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और इसका जवाब दे दीजिए। इसके बारे में हम बता चुके हैं कि संविधान सभा का गठन आपका 9 दिसंबर को हुआ है, 9 दिसंबर आपका 1946 में हुआ है, और 26 नवंबर बन करके एकदम हम लोगों का 26 नवंबर 1949 में बन करके तैयार हुआ है संविधान। ठीक है, संविधान सभा का गठन इतना को हुआ था, और संविधान को जो है बनने में बन के जो है तैयार कब हुआ था, अपनाया कब गया था? अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 में। इस टाइम 2 वर्ष 11 माह आपका 18 दिन समय लगा था। ठीक है, इसको अगर घटा करके देख लेंगे तो 11 माह 18 दिन होता है।
ठीक है, इतना समय लगा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपको समय लगा था। ठीक है, संविधान सभा का गठन होने से लेकर के अपनाया जाने तक। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चल जाएंगे। भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता कौन माने जाते हैं? यानी कि संविधान के बारे में आपको जितना भी प्रश्न पूछा जाता है तो हम उसको लगाते हैं अंबेडकर साहब को। ठीक है, यही B.R. अंबेडकर साहब यानी कि भीमराव रावजी अंबेडकर जो हैं, इन्हीं को बनाया गया था प्रारूप समिति का अध्यक्ष, और इन्हीं को आपका मसौदा तैयार किया गया था किसके द्वारा, ये भी पूछा जाता है, तब भी लगाएंगे B.R. अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, पूछा जाएगा संविधान के निर्माता कौन है, तो तब भी आपका अंबेडकर साहब हैं। तो संविधान के निर्माण के बारे में जो भी प्रश्न होता है तो अंबेडकर के साहब के बारे में आंसर कर देना है। ठीक है, अगर पूछा जाता कि प्रथम मसौदा कब तैयार किया गया था, प्रथम मसौदा जो है संविधान का प्रथम मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आप लगाएंगे B.N. राव के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा संविधान निर्माण किनके द्वारा हुआ, काम पूरा किसके द्वारा किया गया, अंबेडकर जी के द्वारा। इनके द्वारा संविधान का पूरा तरीके से पूरा काम नहीं किया गया था, अंबेडकर जी जो है ये पूरा एकदम काम किए थे, इसलिए निर्माता के रूप में जो है अंबेडकर जी को जाना जाता है। लेकिन पहला शुरू किया गया था B.N. राव के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा गया। 370 आर्टिकल के बारे में पूछा गया है, किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 370 जब भी आता है ये हम लोगों का संबंधित रहता है, हम लोगों का J&K यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है। और इस 370 आर्टिकल के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था, विशेष दर्जा दिया गया था। पूछा जाता है कौन सा संविधान के जरिए, कौन सा अनुच्छेद के जरिए अब जम्मू कश्मीर को आपका विशेष दर्जा मिला, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किसके तहत मिला ना, 370 के तहत मिला। तो जम्मू कश्मीर के साथ ये संबंधित रहता है, तो ऑप्शन नंबर आप सी को लगा देंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या प्रश्न पूछा गया। राष्ट्रपति शासन किसे आपका किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपति शासन पूछे आपातकाल। देखिए बाबू, 3 संविधान का आपका अनुच्छेद है, एक आपका आपातकाल है। ठीक है, आपातकाल के बारे में पूछा जाता है। दूसरा आपका राष्ट्रपति का शासन है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो होता है आपका वित्तीय आपात। 3 तरीके का आपात होता है, वित्तीय आपात होता है। ठीक है, वित्तीय आपात होता है आपका वित्तीय आपात होता है, और राष्ट्रीय आपात होता है, और राज्य आपात होता है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति शासन है ये राज्य का आपात के बारे में कहता है, राज्य का आपातकाल अगर लगेगा उसको उसी को हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और ये राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्य का आपात किसके बारे में कहता है, 356 के तहत कहता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा होगा वो 352 नंबर अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात के बारे में चर्चा होगा। आपका राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्य आपात के बारे में चर्चा होगा 356 में, और 360 में चर्चा है वित्तीय आपात। ठीक है, ये समझ लीजिए। राष्ट्रीय के बारे में अगर कहेगा तो आपको लगा देना है सर 352। आपका राज्य आपात के बारे में पूछा जाएगा यानी कि राष्ट्रपति शासन को ही राज्य आपात कहते हैं, तब हो जाएगा 356। और वित्तीय आपात के बारे में अगर पूछेगा, वित्तीय आपात के बारे में, तब 360। अगर पूछा जाए कि वित्तीय आपात अब तक कब कितने बार लागू हुआ है, तो एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। अगर पूछा जाएगा कि राज्य आपात यानी कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कौन सा राज्य में लगाया गया था, तो पंजाब में लगाया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाएगा राष्ट्रपति शासन अब तक कितना बार लागू हुआ है, यानी कि 352 को कितना बार लागू किया गया है भारत में, अब तक 3 बार आया है वित्तीय आपात। एक आपका 1965 में आया था, ठीक है, एक 1961 में, और एक 1975 में। 3 बार आपका 352 नंबर अनुच्छेद यानी कि आप राष्ट्रीय आपात को लागू किया गया है। राष्ट्र आपत्ति शासन के बारे में जब कहेंगे तो 356 में चला जाना है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन को हम लोग राज्य आपात कहते हैं, राज्य आपात। ठीक है, तो राज्य आपात का चर्चा 356 में कहा गया है। योजना आयोग की स्थापना के बारे में पूछा जाता है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ है। योजना आयोग का काम क्या है ना, पंचवर्षीय योजना को बनाना योजना आयोग का काम है। ठीक है,
और इसको गठन कब किया गया था ना सर, 1950 में आपका योजना आयोग का गठन किया गया था। कब? 15 मार्च को इसको है गठन किया गया था। और 2015 में जो है 2015 में इसको विघटन कर दिया गया और इसके जगह में एक नया आयोग लागू कर दिया गया जिसको हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग नाम का एक नया आयोग गठन कर दिया गया और योजना आयोग को जो है खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब आपका हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा गया कि कब आपका हुआ ना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में गांधी जी जो है आपका करो या और मरो का नारा दिए थे, जिसको हम लोग आपका करेंगे या मरेंगे के नाम से जानते हैं। तो 1942 को लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 73वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया, जो हम लोगों के किसके साथ जुड़ा हुआ है? पंचायती राज के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग जो है 50 प्रश्न है तो 50 प्रश्नों का एकदम सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और जब 50 प्रश्न का आंसर आप लोग दे देंगे तो इसका मतलब है आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और बाबू इसका जवाब फटाफट से दे दीजिए, श्वेत क्रांति किससे आपका संबंधित है? श्वेत क्रांति के बारे में अगर जब भी पूछा जाता है, श्वेत होता है आपका दूध के समान, और दूध के बारे में जब जानते हैं तो इसमें एक आपका ऑपरेशन जुड़ा हुआ होता है जिसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ होता है ना, श्वेत क्रांति से जुड़ा हुआ है। और ये श्वेत क्रांति आपका किससे जुड़ा हुआ है ना सर, दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग दुग्ध उत्पादन कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। और आपके एक व्यक्ति हैं जिसको हम लोग वर्गीस कुरियन के नाम से जानते हैं और वर्गीस कुरियन को जो है आपका श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। और आनंद नाम का जो शहर है गुजरात में, गुजरात का आनंद नाम का शहर, इस आनंद नाम के शहर में ये आपका दूध उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा हुआ था और इसी जगह में श्वेत क्रांति सबसे ज़्यादा आई थी। और आनंद नाम का शहर में अमूल नाम का जो कंपनी है भारत का, ये अमूल नाम का कंपनी भी आपका गुजरात का आनंद में ही स्थित है। श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से आपका और एक ऑपरेशन जुड़ा हुआ है जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्गीस कुरियन का नाम याद रखना है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया था ना, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो गया था। ठीक है, और इसी टाइम आपका 1966 में आपका सूखा पड़ गया था। ठीक है, भारत में सूखा पड़ गया था। इसी वजह से हम लोगों के उस टाइम में जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने नारा लगाया जय जवान और जय किसान, यानी कि किसान को भी आपका बढ़ावा देना है, किसान को भी बढ़ावा देना है और आपका जवान को भी जो है बढ़ावा देना है। ठीक है, धीरे धीरे चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बाबू। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे ना, भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। पहले आपके अगर पीएम के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाएगा तो हम लोगों के नेहरू जी हो जाते हैं। पहले गृह मंत्री के बारे में अगर पूछा जाता तो हम लोगों के गृह मंत्री बनाए गए थे पटेल साहब। पहले अगर आपका उपराष्ट्रपति पूछा जाता, पहले उपराष्ट्रपति हम लोगों के कौन थे? हम लोगों के राधा कृष्णन जी हैं, पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ राष्ट्रपति के बारे में जब पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जब अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के आपके अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अब देखिए गोवा भारत में कब शामिल हुआ? गोवा भारत में आपका कब शामिल हुआ है पूछा गया है। तो गोवा के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आपको लगाना है सर, गोवा जो है आपका पोर्तुगाल का,
गोवा किसका आपका शासन ये था, गोवा में किसका शासन था, पुर्तगाल का शासन था। ठीक है, हम गोवा जो राज्य है ये हम लोगों के भारत में आकर के सबसे लास्ट जो है जुड़ा है। और सबसे छोटा राज्य कौन है पूछा जाएगा तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है भारत का, और इसको भारत में जोड़ दिया गया 1961 में। ठीक है, और 1961 में इसको राज्य के रूप में नहीं बनाया गया था, ये जो है तब संघ शासित प्रदेश था। ठीक है, ये तब संघ शासित प्रदेश था। ठीक है, और इसको राज्य के रूप में कब बनाया गया पूछा जाता है कि राज्य के रूप में कब बनाया गया तो 1987 में इसको राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, तो 1961 में जो है 1961 में भारत में गोवा को जोड़ दिया गया, पुर्तगाल का वहां पर शासन था, इसको जो है हटा दिया गया और उसको जो है पुर्तगाल से आजाद करा करके 1961 में भारत में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पूछा गया शामिल कब किया गया सर, 1961 में शामिल किया गया। ठीक है, अगर पूछा जाएगा आपका किस रूप में शामिल किया, संघ शासित प्रदेश के रूप में कब शामिल किया गया 1961 में ही, और आपका राज्य के रूप में कब दर्जा दिया गया 1987 में। ठीक है, इतना आपको गोवा के बारे में जानना है। और सबसे छोटा राज्य अगर पूछा जाएगा तो भी हम लोगों का गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को लगा देंगे। उसके बाद देखिए क्या कहा गया, पंडित नेहरू का निधन कब हुआ। पंडित नेहरू का निधन हम लोग जानते हैं 1961 में, 1962 में आपका चीन के साथ युद्ध हुआ, और इस चीन के साथ युद्ध होने के बाद वो नेहरू जी जो हैं अब धीरे धीरे आपका स्वस्थ नहीं रहने लगे, और धीरे धीरे जो है 1964 तक आते आते उनका निधन हो गया। निधन के बारे में नेहरू जी के पूछेगा तो 1964 लगा देना है। और आपका चीन के साथ युद्ध कब हुआ था, 1962 में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक कहे जाते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक भी नेहरू जी ही थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक के रूप में भी नेहरू जी थे। ठीक है, शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोगों का गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। आपातकाल कब लागू किया गया है, आपातकाल के बारे में पूछा गया है तो हम लोग जानते हैं कि 25 जून जो है 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। किसके द्वारा ना, उस टाइम इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था आपातकाल, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी याद रखना है, आपातकाल लागू किया गया था 1975 में 25 जून। ठीक है, उसके बाद देखिए जल्दी जल्दी से आप लोगों का जितना भी सवाल है सब कंप्लीट करते हैं और फटाफट से लास्ट में जाकर के बता दीजिएगा कि आप लोगों का इसमें से कितना सही हुआ है। जनता पार्टी की सरकार जो है ये कब बनी, 1975 में आपातकाल लागू हुआ और ये 1977 तक चला और 1977 में जाकर के आपका चुनाव हुआ। ठीक है, और इस चुनाव में जो है भारत की जनता इस आपातकाल के खिलाफ जो है वोट डाला और जनता पार्टी को जिता दिया और जनता पार्टी का सरकार जो है 1977 में बन गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1977 एकदम सही आंसर। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार हम लोग जानते हैं पंजाब का अमृतसर नाम का जगह है और इस अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, और इस स्वर्ण मंदिर में जितने भी आपका आतंकवादी थे, स्वर्ण मंदिर में सब आतंकवादी सब जो है कब्जा कर लिया गया था स्वर्ण मंदिर में। और इसी आतंकवादियों को जो है निकालने के लिए स्वर्ण मंदिर से इंदिरा गांधी के द्वारा 1984 में एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। और इस ऑपरेशन के जरिए जो है सिख जितने भी आपके आतंकवादी थे सबको भगा दिया तो जाता है, लेकिन स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो है इतना आपका हमला किया जाता है, स्वर्ण मंदिर का जो है कोई भी ढांचा सही तरीके से नहीं रहता है, जिस वजह से जितने भी सिख भाई थे सभी जो हैं आपका आहत होते हैं और इसके बाद आपका इंदिरा गांधी को हत्या भी कर दिया जाता है। ठीक है, 1984 में आपका ये कांड हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कब अगर हुई थी पूछा जाए तो 1951 में हुई थी। और कहाँ हुई थी अगर पूछा जाएगा तो सर तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। ठीक है, कहाँ, किस राज्य में, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ था, इतना आप लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया, नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी?
नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा गया कि पहली बार आपके जो भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री के बारे में भी अगर पूछा जाएगा तो कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये पहली बार प्रधानमंत्री हम लोगों के कब बने? ना मई महीना था बाबू, 2014 में ये प्रधानमंत्री बने हैं। और ये अब जो है तीसरा टर्म उनका चल रहा है। पहला चुनाव आपका 2014 में हुआ, उसके बाद जाकर के 2019 में हुआ, ठीक है, 2019 में हुआ, और फिर जाकर के 19 के बाद आपका 2024 में चुनाव हुआ। और इस ये जो है तीसरा टर्म आपका नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो इसका जवाब आप लोग फटाफट से दे दीजिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, हम लोगों का तिरंगा झंडा है, ये आपका कब जो है तिरंगा झंडा को आपका अपनाया गया है, फटाफट से आप लोग बता देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद है? संविधान में आपका अगर जब बनाया गया था तब तो आपका 395 अनुच्छेद है, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाएगा वर्तमान में आपका कितने अनुच्छेद है, तो आपका 448 आपका वर्तमान में अनुच्छेद बन गया है। बढ़ के एक एक आर्टिकल को जो है आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, इस तरीके से जो है बढ़ा दिया गया है। इस तरीके से 448 वर्तमान में है। जब संविधान बनाया गया था तब 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हुआ करता था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता, राष्ट्रपति कौन है भारत के पहले, तो भारत के पहले राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं। लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी हैं। अगर दूसरा राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता तो डॉक्टर राधाकृष्णन दूसरा राष्ट्रपति भी थे और पहले उपराष्ट्रपति भी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन आपका स्थापना कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1950 में हुआ था, 28 जनवरी को। 28 जनवरी 1950 में आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस अनुच्छेद के बारे में कई बार आप लोगों को पूछा गया है, अनुच्छेद आपका 17 के बारे में। इसमें अस्पृश्यता का अंत के बारे में कहा गया, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन, यानी कि जो आपका छुआछूत होता है उसके उन्मूलन के बारे में किस पे चर्चा है? अस्पृश्यता का अंत के बारे में किस में चर्चा है? तो आप बताएंगे सर अस्पृश्यता का अंत के बारे में आपका 17 नंबर अनुच्छेद में आपका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, धारा 370 कब हटाई गई? एक तो पूछा जाता है किससे संबंधित है ना, J&K से संबंधित है। और कब ये हटाया गया पूछा जाएगा तो 5 अगस्त 2019 में इसको जो है हटाया गया आपका 370 जो है। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया है हम लोगों को, भारत के कुल कितने राज्य है और संघ शासित प्रदेश है? भारत में वर्तमान में कुल कितने आपका राज्य और संघ शासित प्रदेश है? वर्तमान पूछा जाए, अगर ना ही पूछा जाए, अगर पूछा जाएगा कि भारत में 1956 में जो राष्ट्र को भाषा के आधार पर बांट दिया गया था तब कितना था? तब आपका 14 राज्य था, ठीक है, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश था। 6 संघ शासित प्रदेश था और 14 राज्य था। लेकिन अभी पूछा गया है भारत में वर्तमान में कितना है ना, 28 राज्य है और 8 संघ शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 संघ शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। अगर 1956 में पूछा जाएगा तो आपको लगाना है 14 राज्य थे और 6 संघ शासित प्रदेश थे। भारत का संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार के बारे में बताता है? नागरिकता का चर्चा जो है आर्टिकल 1 में है। इसी तरीके से हर आर्टिकल नहीं, एक नहीं, आपका भाग 1 में है, उसी तरीके से हर भाग के बारे में चर्चा किया गया है। और तीसरा भाग जो है बाबू, इस तीसरा भाग में हम लोगों के मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 पर चर्चा किया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद आपका 35 तक याद रखना है। और भाग 3 को लागू किया गया था नहीं, संविधान का मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। अब इसका जवाब दे दीजिए, संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार किसे है? न्यायिक पुनर्वालोकन यानी कि जो न्याय दिया गया है उसको फिर से आपका देख करके फिर से दूसरा सुधार किया जाना, इसका आपका किसका हक है?
किसका अधिकार है अगर पूछा जाएगा तो इसका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को इसका अधिकार है। जो न्याय दे दिया गया है उसको फिर से जो है खगाल करके फिर से नए से आपका शुरुआत किया जाएगा। इसका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, हाई कोर्ट को भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है सर्वोच्च न्यायालय को है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लाया गया है, यानी कि जिसको हम लोग DPSP कहते हैं, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हम लोगों का आयरलैंड से लाया गया है। कहां से लाया गया है? आयरलैंड का जो संविधान है उस संविधान से हम लोगों का DPSP को लाया गया है। ऑप्शन नंबर बी को लगा देंगे। मौलिक अधिकार का अगर चर्चा होगा तो मौलिक अधिकार को हम लोग लेके आए हैं अमेरिका से। आपका भारत का जो आपका संसदीय व्यवस्था है ये किससे लाया गया है? तो ब्रिटेन से लाया गया है। तो कौन सा चीज कहां से लाया गया है, इससे भी आप लोगों को प्रश्न बहुत सारा पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्यों का आपका संविधान को कब जोड़ा गया? जो भी बच्चे इस क्लास को देखे हैं वो इसका आंसर लगा पाएंगे ना सर। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और इसी संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लघु संविधान के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोगों को पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? लघु संविधान के नाम से जानते हैं। 1976 में हुआ था, आपातकाल के दौरान हुआ था, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितना मौलिक कर्तव्य था? ना सर 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो 1976 को जवाब दे दीजिएगा, सही हो जाएगा। किस संशोधन से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया, जो आपातकाल के दौरान आपका संशोधन किया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा यह संशोधन किया गया था। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। ठीक है, और सबसे छोटा के बारे में अगर पूछा जाएगा तो गोवा है। सबसे घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है? तो बिहार में सबसे ज्यादा है। और किस राज्य में सबसे ज्यादा आपका जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा भी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य आपको पूछ लिया गया, गोवा है। ये पूछा गया था गोवा को कब मिलाया गया, शामिल किया गया भारत में? 1961 में। और संविधान का दर्जा कब दिया, आपका राज्य का दर्जा इसको कब दिया गया? 1987 में। ठीक है, सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया पूछा जाता है? 1975 में मिलाया गया सिक्किम को। ठीक है, 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को मिलाया गया था। संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? अगर भाग पूछा जाएगा, संविधान का आत्मा के बारे में 2 तरीके से प्रश्न होता है बाबू। अगर आपको भाग पूछा जाए, ठीक है, कभी कभी आपको भाग पूछा जाता है और कभी कभी अनुच्छेद पूछा जाता है। ठीक है, अगर अनुच्छेद पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद को हम लोगों का संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। और भाग अगर आपको पूछ ले तो आपको बताना है प्रस्तावना को। किसको सर? प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना को हम लोगों का संविधान का आत्मा कहा जाता है। भाग होगा तो प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है, भाग होगा तो प्रस्तावना लिखेंगे, और अनुच्छेद होगा तो आर्टिकल 32 लिखेंगे। भाग प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को आपका आत्मा कहा जाता है। ये हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर। यहीं अगर कौन सा अनुच्छेद को पूछता तो आपको लगाना पड़ता आर्टिकल 32 को। ठीक है, अब आते हैं और कुछ ही सवाल रह गया है। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में कहा जाता है प्रारूप समिति। ठीक है, घबराना नहीं है अगर अंग्रेजी में दिया जाता है, इसके इसीलिए जो है सभी क्वेश्चन से आप लोगों को जो है परिचित कर दिया जाता है, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन आए घुमा करके अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप घबराए नहीं और उसका आंसर फटाफट से लगा दी। ड्राफ्टिंग कमेटी को ही प्रारूप समिति कहा जाता है। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पहला अगर पूछा जाएगा तो BN राव। संविधान सभा का आपका ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष आपका डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया था। ठीक है, अंबेडकर साहब को आप लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अब तक जो है भारत में एक ही महिला प्रधानमंत्री आई हैं जिनका नाम इंदिरा गांधी है बाबू। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला के बारे में अगर पूछा जाएगा, पहली महिला प्रधानमंत्री तब भी हो जाएगा इंदिरा गांधी। अब तक जो है कितना महिला प्रधानमंत्री आई हैं? एक ही आई हैं जो इंदिरा गांधी है। ठीक है, और पहली अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाएगा, पहले महिला राष्ट्रपति, ठीक है, पहले महिला राष्ट्रपति के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आपको लगाना है
सर प्रतिभा पाटिल जो हैं ये पहले महिला राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री पहले कौन है, इंदिरा गांधी हैं। और सरोजिनी नायडू जो हैं ये भारत के कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितने बार लागू किया गया है? सर राष्ट्रीय आपातकाल अब तक जो है 3 बार लागू किया है। राष्ट्रीय आपातकाल का चर्चा 352 नंबर अनुच्छेद में है संविधान का। 3 बार लागू किया गया है। एक तो आपका 1962 में जो युद्ध हुआ था चीन के साथ, 1965 में जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और 1975 में आपका आपातकाल 25 जून को जो है लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। इन 3 बार जो है लागू किया गया है। तो बी कर दीजिएगा, सही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, जितने बच्चे इसका बी लगाए हैं एकदम आप लोगों का सही हो जाएगा। भारत की मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर कौन करता है? भारत का मुद्रा जो है बाबू, नोट जो होती है, करेंसी होती है, उसको उसमें किसका हस्ताक्षर रहता है? आरबीआई का जो गवर्नर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर, उनका साइन रहता है हम लोगों का। ऑप्शन नंबर डी को लगा दीजिए, एकदम सही हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न आप लोग बता दीजिएगा इसका आंसर फटाफट से, और इसके बाद आप लोग फटाफट से बता दीजिए कि आप लोगों को 50 जो सवाल है बाबू, इस 50 में से कितना आंसर आप लोगों का सही हुआ है। ठीक है, इसका आंसर फटाफट से बता दीजिएगा। योजना आयोग की जगह कौन सा संस्था को लागू किया गया है ना सर? नीति आयोग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को जो है शुरू किया गया है। इसको 2015 में जो है शुरू किया गया है और 1 जनवरी में इसको जो है लागू कर दिया गया है। और 2015 में जो आपका योजना आयोग है, इस योजना आयोग को 2014 में ही विघटन कर दिया गया, उसके जगह में नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से बाबू आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों को 50 में कितना जो है आप लोगों का सही हो पाया है। ठीक है, तो ये बाबू आप लोगों का लाइव टेस्ट के रूप में भी आपका काम आएगा कि आप लोग जो है अभी कितने पानी में है, कितना आप लोगों का तैयारी है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग बता दीजिए और उम्मीद करते हैं बाबू आप लोगों को जो है ये क्लास अच्छा लगा है, और धीरे धीरे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, अगर आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, हम लोगों का ऐप में मिल जाइए, उसमें जुड़ जाएंगे और जा करके जो है आप लोग सफल एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। और ज़्यादा अगर कोई समस्या हो तो आप लोगों को नंबर दे देते हैं। ठीक है, और उस नंबर में आप अगर कॉल करते हैं तो आपको जो है कोई समस्या हो तो इस नंबर में कॉल अगर करेंगे तो आपको जो है उस समस्या का समाधान भी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है बाबू आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के सफल एकेडमी ऐप को डाउनलोड भी कर लीजिए। उसमें आप लोगों को क्रैश कोर्स दिया गया है, उसमें जुड़ जाएंगे तो अब तक जो है आप लोग जो भी पढ़े हैं उसके बारे में आप लोगों का पूरा एकदम रिवाइज हो जाएगा। और जो बच्चे अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं उसका भी आपका पूरी तरीके से पढ़ने के लिए आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग जो है आज का क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।